हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th की मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो टर्म आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सपोज करते हैं कि ए एंड बी क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी क्या है, आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, ठीक, खाली नहीं होगा कोई भी इसमें सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, फिर से देखते हैं। ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको लिखते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी होता क्या है आपका, ये देखिए मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये होता है ए कॉमा बी, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इसको आगे डिस्कशन हम करेंगे इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको हम लोग बोलते क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कॉमा बी इन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सच दैट, ठीक है, इसमें जो ए होता है सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो बी होता है सेट बी का एलिमेंट होता है, एंड बी बिलोंग्स टू बी। फिर से देखिए, दो सेट ए और बी दे रखे हैं जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ते क्या है, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, पहले वाला एलिमेंट जो ए होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, दूसरा वाला एलिमेंट जो बी होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है आपका। ठीक है, अब ये जो ए कॉमा बी दे रखा है, ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सेट में आपने देखा होगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ये क्या है, सेट एक दे रखा है, ये किसके इक्वल हो सकता है, बी कॉमा ए के इक्वल हो सकता है। ठीक है, सेट में तो हमारा ऑर्डर जरूरी नहीं कि ए पहले आ रहा है या बी बाद में आ रहा है, जरूरी नहीं, हम बी को पहले कर सकते हैं, ए को बाद में कर सकते हैं। ये हमारा किस में होता है, सेट में होता है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हमारा जरूरी होता है कि ए कॉमा बी में अगर ए पहले आया हुआ है, बी बाद में आया, तो ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, अगर A1 कॉमा B1 इक्वल टू A2 कॉमा B2 है, ये तभी हो सकते हैं जब A1 आपका A2 के बराबर हो और B1 आपका B2 के बराबर हो। ठीक है, देख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए और बी आपके क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू इन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब पहला जो एलिमेंट ए होता है वो सेट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है बी वो सेट बी का एलिमेंट होता है आपका। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक, और एक चीज और ध्यान से रखिएगा, ए कॉमा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल हैं, जैसे A1 कॉमा B1, अगर A2 कॉमा B2 दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में पहले एलिमेंट इक्वल होंगे, दूसरे एलिमेंट आपके इक्वल होंगे।
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। एक सेट दे रखा है ए दे रखा है आपको, ए कॉमा बी दे रखा है आपको, ठीक है। और दूसरा सेट आपको दे रखा है 1 2 3। टू सेट्स आर गिवन, सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड सेट बी इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये दे रखे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सेट ए का पहला एलिमेंट ए है, उसका 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे। मतलब ए का 1 के साथ, फिर ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। ए कॉमा 1, ए का 1 के साथ, अब ए का 2 के साथ, फिर ए का 3 के साथ, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ठीक है। ए का 1 के साथ पेयर बना दिया, 2 के साथ बना, 3 के साथ बना दिया, ठीक है। अब ऐसे ही बी का देखिए, 1 के साथ बनाए, 2 के साथ, 3 के साथ, तो ये हो जाएगा बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, ठीक है, समझ गया। तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है, उसमें ए का 1 2 3 के साथ पेयर बना देंगे, इसी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ए का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। ऐसे ही बी का 1 2 और 3 के साथ ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, ठीक है। अब अगर हमको मान लो ये निकालना हुआ बी क्रॉस ए, ठीक है, तो बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे, पहले 1 2 3 लिख लेंगे हम लोग। ए क्रॉस बी में क्या किया था हमने, पहले ए लिखा, फिर क्रॉस बी कर दिया था। अब बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे, पहले बी वाले एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 1 का ए के साथ बनाएंगे, फिर बी के साथ ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा आपका 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, ठीक है। 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, अब 2 का ए के साथ, बी के साथ, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। अब 3 का 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, ठीक है। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है। एक चीज अभी हमने आपको बताई थी कि ए कॉमा बी, ठीक है, और बी कॉमा ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये देखिए, जो ए क्रॉस बी दे रखा है, बी क्रॉस ए दे रखा है, इसमें ए कॉमा 1 है, यहाँ पे 1 कॉमा है, यहाँ ए कॉमा 2 है, यहाँ पे क्या दिया है 2 कॉमा ए दे रखा है, यहाँ ए कॉमा 3 है, यहाँ 3 कॉमा ए दे रखा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए क्रॉस बी है नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी आपके बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जबकि ए और बी दोनों क्या इक्वल सेट हो। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हो आपके, ठीक है। देख लीजिए इसको। चलिए सपोज करते हैं कि 2 सेट दे रखे हैं आपके, एक सेट दिया है ए आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी दे रखा है आपको 6 एंड 7, ये दे रखा है आपको। अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों का। ए क्रॉस बी 1 का 6 के साथ और 7 के साथ, 1 कॉमा 6 1 कॉमा 7, ठीक है। फिर 2 का 6 के साथ 7 के साथ, 2 कॉमा 6 2 कॉमा 7, ऐसे ही 3 का
3,6, 3,7। ऐसे 4 का 4,6, 4,7। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए एंड बी का। ठीक है, कितने एलिमेंट्स इसमें टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हुआ, बी क्रॉस ए, ठीक है, तो बी वाले को पहले हम लेंगे। बी का एलिमेंट 6 है, उसका 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4। ऐसे 7 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ ये हो जाएगा 7,1, 7,2, 7,3 एंड 7,4। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस हमने दोनों में देखिए, इसमें भी एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों में एलिमेंट्स क्या है? सेम है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो ए दे रखा है आपका ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। तो इसको हम लोग लिखते क्या है? एन ए। ये कितना है? 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको कैसे लिखा जाता है? एन ए। इसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है, कार्डिनल नंबर बोला जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद बी में देखिए, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो इसको एन बी लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन ए इंटू एन बी। ठीक है, एन ए इंटू एन बी। ठीक है, यही चीज, जैसे कि यहां पे कितने एलिमेंट? 4 हैं, यहां पे बी में कितने हैं? 2 हैं, तो कितने हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। वही है, इसके लिए भी यही है कि एन बी क्रॉस ए। ठीक है, इसमें वही 8 एलिमेंट है, क्या होगा? एन बी इंटू एन ए। एन बी कितना है आपका? 2 है, एन ए कितना है? 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन इनके कार्डिनल नंबर जो होंगे एन ए क्रॉस बी, एन बी क्रॉस ए, दोनों क्या है आपके? इक्वल। ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो कहने को मतलब क्या हुआ? एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन बी क्रॉस ए। ठीक है, जबकि आपका क्या है? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, लेकिन इनके जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। देख लीजिए इसको।